प्रणाम जी। शुरू करिए। कुरान में जाहिरी या बातूनी जो भी बातें इशारों से लिखी थी वह सब तारतम ज्ञान के आने से खुल गई, हकीकत व मार्फत की पहचान हुई। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इल्म, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। श्री महामती जी कहते हैं, ही मोमिनो, यह जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम वाणी ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा श्री राजी महाराज स्वयं अपने मोमिनों को परम धाम की पहचान करा रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सनीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोई मोमिन जाको शक नहीं और दिल अरश हुक्म, पट खोले नूर पार के आए दिल में हक कदम। मोमिन वही हैं जिनके संशय मिट गए हैं और जिनके दिल में राजी महाराज बैठे हैं। हुक्म ने अक्षर के पार अक्षरातीत परम धाम की पहचान करा दी है, जिसे रूहों के दिल में राजी महाराज के चरण आ गए हैं। इल्मे अंदर जगह या तिन में जरा ना शक, कहे हुई है वोसी अर्शों की रूहें बैठी कदम तले हक। जागृत बुद्धि ने आत्मदृष्टि खोल दी है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो बातें कही थी वह हुई है। सब अर्शों मतलब वैकुंठ, अक्षरधाम, परम धाम की पहचान हो गई है। उनको ये भी पहचान हो गई कि हमारी परात्म राजी महाराज के चरणों तले बैठी है। इन बातों शक जरा नहीं तो दिल अरश कया मोमिन, तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हांसी बीच वतन। इन बातों में जरा भी संशय नहीं रहेगा, इसलिए मोमिनों के दिल को अश्का है। फिर भी मोमिनों की बेहोशी नहीं हटती, क्योंकि परमधाम में हंसी होनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी कल का ही विषय है कि बीतक हम सभी ने अभी सुनी है, और बीतक में हम अपने आप को किस पात्र से के जैसा समझते हैं। तो कल काफी सुंदर से आपने बताया कि वो अपने आप को किस पात्र में अपने आप को देखते हैं। और आज मैं अंशु को बुलाऊंगी। अंशु आप बताओ, आप बीतक में अपने आप को किस पात्र में देखते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीतक साहब में तो दीदी ऐसा कोई एक पात्र नहीं है जहाँ हम अपने आप को फिक्स कर ले कि मैं ऐसी हूँ। हर पात्र में से कुछ ना कुछ बात लेते हुए हम तभी इस राह पे चल सकते हैं। शुरुआत से देखें तो जयराम भाई कंसारा के यहाँ की तो कल बात हो ही गई थी कि जितनी भी परीक्षाएं हो, हमें ईमान पे टिक के खड़े रहना है। राज्य की राह पे जब चलेंगे तो परीक्षाएं तो आएंगी, पर उनमें हमें राज्य पे विश्वास रखते हुए दृढ़ता के साथ चलते ही रहना है। अब इस राह पे अब मुंह मोड़ना नहीं है यहाँ से। और आगे दीप बंदर के बाद स्वामी जी ठट्टा नगर पहुंचे। ठट्टा नगर में चिंतामणि जी, लालदास जी की जागनी हुई। तो चिंतामणि जी की जागनी से भी बात पकड़ में ली है। हर किसी की जागनी में से अपने मतलब की बात को पकड़ते हुए और इस राह पे चलते चल रहे हैं, तभी हमारा ये सफर पूरा होगा पन्ना जी तक का। तो चिंतामणि जी को भी अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। जब स्वामी जी उनके चरणों में गए तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ, मैं आपको कहाँ के दर्शन कराऊं। तो अपने ज्ञान का अहंकार उनको, क्योंकि वो इसमें लगे थे तो उनका शास्त्रों का और इनका ज्ञान था, वो कबीरपंथी थे, वहां तक की उनकी पकड़ थी। हम लोग अपनी पढ़ाइयों में लगे थे तो हमें अपना उसका था कि भाई हमें सब कुछ आता है, पर जब धर्म की राह पर आए तो पता चला कि हम तो बिल्कुल जीरो है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में। तो हमको अपना वो अहम मारते हुए कि हम तो बिल्कुल जीरो है, हम बिल्कुल ही अनपढ़ है इस राह में। तो शुरू से एबीसी से पढ़ाई शुरू करी यहाँ से। तो मारो काले कुत्ते को चिंतामणि जी ने कहा। तो हमने अपना ये माया का अहंकार को खत्म करते हुए और सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर और इस राह पे चल पड़े। आगे ठट्टा नगर में लालदास जी की भी जागनी हुई। लालदास जी की जागनी में तो बहुत ही बड़ी
बात है जो हमको सीख लेनी है उनसे, कि कुछ ना होते हुए भी उन्होंने जाकर ये अर्जी नहीं करी कि मेरा इतना भारी नुकसान हो गया, मेरे को आप उसमें से निकालो। वो तो ऐसा लगा कि वो बात, वो टॉपिक उन्होंने छेड़ा ही नहीं, खत्म हो गया तो हो गया, अब चल पड़े आगे। हमारे अगर कोई नुकसान हो जाता है हम उसी की भरपाई में लग जाते हैं, राज्य को बाद में देखेंगे, पहले तो इसमें से बाहर निकले। और दूसरा, लालदास जी के में वो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो खुद भागवत की चर्चा करते थे, और उसके बाद भी उनका माली जिंदा दास माली और चतुरा पोकर्मा जो उनके पास सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए आया करता था, उन दोनों ने उनको राह दिखाई, और वो स्वामी जी के चरणों में इतनी तड़प के साथ दास भाई जी की आत्म पहुंची कि मुझे भी ये ज्ञान जो मेरे माली को आता है, जो चतुरा पोकर्मा जी को आता है, मुझे ये बातें नहीं आती। वो ज्ञान लेने के लिए, वो बातें सुनने के लिए उनकी रूह तड़पती हुई स्वामी जी के चरणों में पहुंची। तो हमें भी कोई छोटा बड़ा इसमें इस राह में चलें तो नहीं देखना चाहिए कि मैं तो इतनी बड़ी उम्र की हूँ या मैं इतनी ज्ञानी हूँ और ये छोटा बच्चा मुझे ऐसी बात कैसे कह गया। तो ये भी बहुत बड़ी इनमें से, इनकी लालदास जी की जागने में से सीख है कि हमें राज्य की राह में कोई भी बात जहां से भी सुनने को मिले, हमें उसको पकड़ लेना चाहिए। अपना अहंकार उसमें नहीं रखना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं इससे क्यों बात करूँ, मैं इसकी क्यों सुनूं। तो ये भी हमको इनसे सीख मिली है बहुत, और इस राह में ये भी बहुत काम आने वाली हमारी बात है कि हमें अपने अहंकार को खत्म करके जहां से भी राज्य की जो भी बात सुनने को अच्छी मिले उसको ले लें, ग्रहण कर लें, क्योंकि रूह की कोई उम्र नहीं होती है। रूह तो वहां देखे तो सबकी बराबर है। यहाँ पे राज्य महाराज ने अगर हमें कहीं से भी कोई बात दी है तो उसको लेके आगे बढ़ते चले। उसके बाद माहौर जी भाई के पास पहुंचे स्वामी जी, तो वो भी उनकी खंडनी की गई तो नाराज होके बैठ गए। तो हमें भी सतगुरु महाराज कभी खंडनी के भी वचन कहे तो हमें नाराज नहीं होना है। उस खंडनी से ही, खंडनी के बिना तो जागनी हो ही नहीं सकती। हमारा जीव ऐसा कठोर है कि वो बिना खंडनी के तो कभी कोई बात, मुझे लगता है मेरे जैसा जीव तो मानेगा ही नहीं, डांट डांट के ही खड़े हुए हैं। डांटे सुनी है तभी जाके आज ऐसे हुए हैं, अगर डांट नहीं सुनी होती तो ऐसे होते भी नहीं। तो इसलिए खंडनी के वचन को भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। आगे भैरव ठक्कर का किस्सा तो कल हो ही गया था, आबासी बंदर का। मस्कत बंदर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात आती है कि स्वामी जी के पास दरोगा बार बार सूचना लेकर आता था कि आपके परिवार के सदस्य जो भी बंध में आए हुए हैं आप उनको छुड़ाओ। पर स्वामी जी ने कभी भी ये नहीं करा कि वहां पे वो जब पहुंचे तो वो तेज कुंवरी जी, बाई जी, श्यामा महारानी जी भी बंद में थी, वो उनको खोजने के लिए उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। उनको ये लगता था कि ये तो एक कारज कारण राज्य महाराज ने बनाया है, और जो बंद में आए हुए माया के फंद में फंसे हुए जो सुंदर साथ है, मैं तो उनको निकालने के लिए मुझे राज्य ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं वो अपनी सेवा में लगे रहे। और जब दरोगा आकर उनको आग्रह करता था कि भाई आपके परिवार वाले जो बंद में आप उनको कब छुड़ाओगे, आप उनका पैसा कब जमा कराओगे, तो कहते थे उनका जो परमात्मा है वो जमा कराएगा, मैं तो वैरागी हूँ, मैं इतना धन राशि कहाँ से लाऊंगा। तो इतनी विश्वास राज्य के ऊपर। हमारे घर में अगर ऐसी कोई बात हो, बच्चा 2 घंटे भी घर नहीं आए तो हमको अगर राज्य की कहीं काम पे जाना होगा तो हम नहीं जाते, पहले बेटे को ढूंढने चले जाएंगे कहाँ रह गया आज। हमारे जीव ऐसे हैं। तो इसमें से ये बात बहुत समझने की है कि राज्य के काम पर चलते रहेंगे तो अपने आप पीछे पीछे माया तो आएगी ही आएगी। हम राज्य को छोड़ के माया को पकड़ने चल पड़ते हैं कि माया मिल जाए तो राज्य भी छूट जाते हैं, और माया तो वैसे भी हाथ में आने वाली नहीं, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो अपने आप ही राज्य ने भैरव ठक्कर जी के दिल में डाला कि सारी जातियों के लोग छूट चुके हैं, एक लोहाना जाति के ही अभी तक बंद में है, और वो लोहाना जाति के थे, तो उन्होंने कितनी धनराशि देकर और उनको सब सुंदर साथ को बंद से भी छुड़ा लिया। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए इसमें भी। भैरव ठक्कर का किस्सा कल हो गया था, उससे आबासी बंदर में और भी एक किस्सा है जो वहां के सब सुंदर साथ और तेज कुंवरी जी जो एक
वृद्ध महिला थी वहां की जो चर्चा सुनने जाती थी स्वामी जी के पास, और उनके साथ साथ और भी वहां के जो महिला सुंदर साथ की वो हेड थी, तो उनके साथ और भी महिला सुंदर साथ चर्चा सुनने जाती थी। सुबह से ही काम धंधा अपना घर का सब रोटी पानी बना के पैक करके डब्बे भर के रख दिए दिन भर के, और वो दिन और रात, दिन भर रात भर स्वामी जी के चरणों में चर्चा सुनती थी। तो उनके घर परिवार वालों ने, उनके पति ने बहुत शोर मचाया था कि तुम हमें इस तरह से तुम छोड़ के सारा सारा दिन वहां बैठी रहती हो। भैरव ठक्कर जी को भी जाकर बोला, तेज कुंवरी जी को भी बोला। जब वहां से उनका कोई काम नहीं बना तो उन्होंने अपनी पत्नियों को जाकर भी बहुत डांटा धमकाया, जो भी कुछ किया होगा। तो लेकिन वो भी इस राह पे चलने के लिए उन्होंने कह दिया, हमारा आत्म तो हमारी उनके चरणों में सदा ही है, एक तन ही तुम्हारे हिस्से का है, अगर तुम चाहते हो तो हम इसको भी खत्म कर देते हैं, तो हम वहां नहीं जाएंगे, पर जब तक स्वामी जी यहाँ पे हैं अब तब तक हम उनके पास चर्चा सुनने जरूर जाएंगे। इतने कठोर वचन उन्होंने अपने पतियों को बोले और वो लगातार चर्चा सुनने जाती रही। तो दज्जाल तो अपना काम पल पल हमारे लिए भी करता है, हमें भी इस बात पे दृढ़ता से लगे रहना चाहिए कि भाई कुछ भी बोलो, हमारी जो चाल है, जब बोलने वाला अपनी चाल नहीं बंद करता, जो दज्जाल को राज्य ने जो हुक्म दिया है वो अपना काम पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम भी तो रुए हैं, हम भी तो राज्य की अंगनाएं हैं, हम कैसे पीछे रुक सकते हैं। तो हमें कभी भी अपने कदम रोकने नहीं है इस राह में। तो ऐसे चलते चलते पूरी बीतक में ही अब कहाँ तक का वर्णन करें, हर जगह से अपनी अपनी सीख लेनी है, अपनी अपनी रहनी में हमें आना है, तब जाकर पन्ना जी के जो 10 साल के सुख हैं हम भी वो सुखों तक तभी पहुंच पाएंगे। और भी सब सुंदर साथ में बोलना है तो टाइम तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। प्रणाम जी। कोई बात नहीं अंशु, अब टाइम के हमारे पास कोई कमी थोड़ी ना है हम लोग को तो रोज ही आना है, तुम टाइम ले सकते हो आप, और ये प्रसंग हम और आगे बढ़ा देंगे, तो और आगे कल बोलेंगे सुंदर साथ, आप आगे भी बताओ, उसमें कोई वो नहीं है, टाइम का कुछ भी नहीं है, हम सब सुन रहे हैं और हमारे पास कोई टाइम की कमी नहीं है, राज्य की बात के लिए क्या कमी टाइम की। है बताओ, हमारा सारा रिपीटेशन हो जाएगा, अभी तक के हाँ और प्रसंग क्या सारे आज कोई सारे सारे प्रसंग रिमाइंड हो जाएंगे। हाँ जी। फिर इसके बाद वापस स्वामी जी सूरत आए, यहाँ से ठट्ठा नगर होते हुए फिर वो सूरत पहुंचते हैं। तो सूरत के प्रसंग में भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी सब चरणों में आते गए, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, वेदांताचार्य, सब आए स्वामी जी के चरणों में। तो अपना अहंकार मारते हुए, सबसे बड़ी बात है कि अपने अहंकार को कि मैं ज्ञानी हूँ, और हम ज्ञान लेने के लिए राज्य के चरणों में नहीं आए हैं। सबसे पहली बात कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिखिया अंकुर, एही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये इलम की ही चतुराइयां हैं जो हमें राज्य से दूर करती हैं। इलम कितना चाहिए? इलम मीन्स पहचान, राज्य के स्वरूप की पहचान करके फिर बस उनके स्वरूप में ही अपने आप को समर्पित कर दें, उनकी सेवा में ही हम लग जाएं, यही हमारे को सिर्फ इतना ही इलम चाहिए। बाकी इलम तो राज्य की मेहर से जो वो देंगे बिल्कुल शिरोधार्य है, लेकिन हम ये सोच के वाणी पढ़े कि मुझे इल्मी बनना है, मुझे किसी को सुनाना है, तो फिर वो तो हमको राज्य से दूर कर देगा। ऐसा इलम हमें चाहिए ही नहीं जो हमें राज्य से दूर करे। अंगना जो होगी वो तो सदा धनी से उनका इश्क ही मांगेगी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बस सेवा ही करें धनी की, राज्य महाराज की, सुंदर साथ की, अपने हर एक अंग को कुर्बान कर दे राज्य की राह पे, कभी भी आड़े ना आने दे कि मैं थक गई या कुछ है, तो फिर हम इस राह पे और आगे के आगे धनी के इश्क को पा पाएंगे। सूरत के आगे फिर स्वामी जी पहुंचते हैं, सिद्धपुर होते हुए पहुंचते हैं वो। तो सिद्धपुर में भी केशव दास जी का भी प्रसंग आता है, भगवान रेवादास जी का भी आता है। तो भगवान रेवादास ने तो बस जो उनको 2 लाइन श्री जी सुनाकर आगे निकल गए, उसी को ही पकड़ के वो 6 महीने तक बैठे रहे।
लेकिन केशव भट्ट जी की तो बहुत ही सिफत है कि जब उनको जैसे ही उन्होंने ये बात सुनाई, ईश्वर के पार अक्षर, अक्षर के पार अक्षरातीत, आगे जमुना जी, फिर आगे रंग महल, चांदनी चौक, रंग महल, चार चौरस हवेली, मूल मिलावे तक का उन्होंने जैसे ही वर्णन उनको केशव भट्ट जी को सुनाया, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गए, बस एक इशारा करा कि इस ओर गए। तो इस ओर में तो कितनी, उस दिशा में तो कितनी जगह आ जाएंगी ना। वो मुड़ के वापस घर गए और वो स्वामी जी के पीछे चलते चलते दिल्ली पे जाकर उनको उनकी मुलाकात हुई। तो ये केशव भट्ट जी को तब भी तो देखो कितनी बड़ी सेवा मिली उनको, स्थान महारानी जी के मंदिर आज भी उनके पीछे समाधि बनी हुई है। तो उनको जितनी उन्होंने कुर्बानी करी, वैसे ही उनको धनी ने उनको पूरी जिल्द बांधने की सेवा भी, राजी महाराज ने वाणी की जिल्द उन्होंने बांधी, ये सेवा भी उनको ही मिली। तो बस इस राह पे चलना है, तो कुछ सोचना नहीं है। इनकी बात से यही समझ आया है कि सोचना का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। उन्होंने इतना टाइम ही नहीं दिया कि घर जाके कुछ सामान पैक कर लो, कुछ नहीं, बस ऐसे के ऐसे ही निकल गए। किसी को सूचना दे दूं, नहीं मुझे जाना है, मेरे धनी किधर गए, और वो उधर ही पीछे पीछे निकल पड़े। आगे फिर मेड़ते का प्रसंग आता है। मेड़ते में लाभानंद जत्ती थे। लाभानंद जत्ती ने तो बहुत कष्ट ढाने की कोशिश करी स्वामी जी के ऊपर, भूत प्रेतों को सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक भी ईंट पत्थर, जो बड़े बड़े पहाड़ उठा के फेंक देते थे जो भूत प्रेत, स्वामी जी के आगे एक ईंट पत्थर भी वो उठा के नहीं फेंक पाए। तो हमें भी कभी भी कोई कष्ट आए तो कोई कह देता है इसके ऊपर कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसका उपाय कर लो, उसका उपाय कर लो। नहीं, हमारे पास तो राज्य में राज है, जहाँ पे धनी है वहां ये सब चीजें असर कर ही नहीं सकती। पंच वासनाएं वहीं पे जाके वास है उनका, वो हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं। वहां पे ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। ये बात हमेशा हमें दृढ़ता से ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये मेड़ते के प्रसंग से ये बात पता चलती है। और वहीं पे स्वामी जी को कलमे के भी खुली सारी बात कि यहाँ पर ही अपना, जब उन्होंने को सुना मुनारे पे बोलते हुए, तो उनको समझ आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। ला तो कहा शर को, इलाह अक्षर, और इल्लल्लाह अक्षरातीत, कि कुरान में भी हमारी ही बातें हैं। ये सब उनको मेड़ते में ये बात पता चली। यहाँ लो ईसे का इलम, यहाँ तक श्यामा मरानी का जो ब्रिज और रास का वो वर्णन करते थे। अब इसके बाद आगे उन्होंने परमधाम का वर्णन करना शुरू करा और कुरान और हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एक करके समझाया। मेड़ते के बाद से ही अब आगे, क्योंकि राजी महाराज को पता है जहां जहां जैसी जरूरत है, राजी वैसी ही वाणी वहां पे अवतरित होती चली गई। अब राजी महाराज को पता है कि अब वो मेड़ते के बाद यहाँ से दिल्ली पहुंचना है उनको, औरंगजेब का शासन है, तो वहां अगर कृष्ण की लीलाओं का वो वर्णन करेंगे तो फिर वहां तो उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ से अब उनको कुरान पक्ष भी, कते पक्ष भी खुलना शुरू हो गया। तो हमारे को भी यही है कि दोनों चीजें लेते हुए, कतेब पक्ष को भी और भागवत को भी, एक ही पक्ष को अगर हम पकड़ के सिर्फ राज्य की पहचान करेंगे तो अधूरा है वो। तब हम पूर्ण राज्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। सबका साहेब एक है। अगर हम खाली एक कृष्ण का ही लेकर उनको पकड़ के बैठे रहेंगे तो सबका साहेब एक नहीं कहलाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करके बताया राजी महाराज ने कि अंदर आत्म तो रूह तो सबके अंदर एक ही आई हुई है, एक राजी महाराज की रूह है। वो कहीं भी आ सकती है, वो हिंदुओं में भी आ सकती है, मुसलमानों में भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो ये बात हमें यहाँ से मेड़ते से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद फिर हरिद्वार में सबको एक करके 1735 में स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे और सारे सबके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और यहाँ पर भी वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के रूप में जाहिर तो हुए। सबने उनको मान तो लिया, सारे निशान भी जाहिर हो गए, पुच्छल तारा भी अवतरित हुआ उस टाइम पे। तो जो पहले ही लिखा था कि जब पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो पुच्छल तारा अवतरित होगा, वो सब निशान वहां पे जाहिर हुए। सबने माना भी, लेकिन जिसका जितना अंकुर वो उतनी ही बात को पकड़ के साथ चलता है।
ये बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सबको जाकर समझाने बैठ जाएं, सबसे लड़ने बैठ जाएं, नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। नहीं, जिसकी जहां तक की चाल है वो वहीं तक तो चलेगा, जिसका जहां तक का अंकुर है वो वहीं तक की ही तो बात करेगा। जिनका जेता अंकुर सो चलिया जहां लो तक, वो वहीं तक चलेगा। और सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल। जो जहां तक चला है, जिसकी जहां तक की चाल है, जहां तक का अंकुर है, उतनी ही बात बोलेगा और उतनी ही सुनेगा। तो हमें सबको, अब स्वामी जी को सबने मान लिया, पर स्वामी जी किसी के पीछे जाके पकड़ के कि नहीं तुम भी इस राह पे चलो, कोई नहीं ठीक है, सुनाए और आगे बढ़ गए। ये हम लोग ये बात नहीं करते, हम रिजेक्ट हो जाते हैं। हम सबको सुनाने में ज्यादा वो लगता है, नहीं ये क्यों नहीं मान रहा, ये क्यों भागवत में घुस रहा है, ये क्यों वहां घुस रहा है। हम उसको नहीं, एक बोलो जरूर, बताना जरूर है। बताने का कोई हमें ऊपर ये फिर ना हो कि आपने तो पैगाम ही नहीं दिया। राज्य ने हमको ये सेवा दी है कि अगर कहीं पे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बोलो, पर समझ में आ जाता है कि ये मानने वाला नहीं, जिद में अड़ा हुआ है, तो छोड़ो उनको, फिर आगे बढ़ो। अपने अपना हमें जो मस्ती राज्य ने दी है, हमको वो नहीं खोनी है इन सब झगड़ों में पड़ के। अपने धनी में, अपने में मस्त रहना है बस। जो सेवा है बता दी, आगे वाला माने ना माने, जिद में अड़ना नहीं है उनके साथ। दिल्ली के प्रसंग में तो बहुत ही कुछ सीखने वाला है। पाती तो पूरी ही हमारी रहनी है, पाती के अनुसार ही हमको अपनी रहनी चलनी है, तब हम जाके उन सुखों को यहाँ पर ले पाएंगे। राजी महाराज ने स्वयं, जो श्री जी ने अपने हाथों से पाती लिखकर मोमिनों को भेजी, और मोमिनों का कितनी बड़ी कुर्बानी है। और एक बात और सुंदर साथ जी, यहाँ पे औरंगजेब के प्रसंग से समझ में आती है कि क्या उनको पता नहीं था, डायरेक्टर ही जब इस खेल के राजी महाराज हैं, स्वयं साक्षात राजी महाराज ही स्वामी जी के, श्री जी के अंदर विराजमान है, तो क्या उनको नहीं पता था कि अभी शाह कुमार की आत्म के जागने का वक्त नहीं आया है? तो उन्होंने मोमिनों को क्या वह डंडे खाने के लिए भेजा? किस लिए भेजा? ये प्रश्न मैं आप सबसे ही कर रही हूँ कि ये प्रश्न दिल में बहुत आता है कई बार कि राजी महाराज ने किस लिए मोमिनों को वहां पर भेजा। ठीक है अंशु, इस प्रश्न को हम सोमवार के लिए रख लेंगे, और या इसी जो आज बीतक वाला है ये प्रश्न, ये जो टॉपिक है, इन सबको हम लोग रखते चले जाएंगे आगे आगे, और हमारे पास विषय होगा किसी न किसी बात के लिए मंथन करने के लिए। तो ये विषय को भी नोट कर लेते हैं, जो आपने अभी बोला है कि ये सबके लिए ये प्रश्न है, इस विषय को भी लेंगे हम लोग। ठीक है दीदी जी। फिर मोमिनों ने कितना कसाला सहते हुए, राजी महाराज ने, स्वामी जी ने पहले ही मसलहत जब करी तो उनसे पूछ लिया कि अब आप लोग बताओ। मोमिनों से पूछा कि अब हमें क्या करना है, कैसे उन तक पैगाम पहुंचाना है। तो सबका एक ही जवाब था, एक ही स्वर में सब बोले कि आप तो बस हमें हुक्म करो। तो स्वामी जी ने कहा कि इसमें आप लोगों की जान का भी खतरा है, इसमें कुछ भी हो सकता है वहां जाने में। तो उन लोगों ने एक ही बात बोली कि मरेंगे तो भी आपके ही चरणों में जागृत होंगे, और जी रहे हैं तब भी हम आपकी ही सेवा में जीना चाहते हैं। तो किसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना भी इस राह पे चल पड़े। यहाँ से भी यही रहनी है हमारी भी, कि अपनी परवाह हमें, अपने माया को बाद में देखना है, सबसे पहले राज्य को देखना है। प्रायोरिटी हमारी लाइफ की राज्य को ही रखनी है, तभी हम कुछ पा पाएंगे। और दया राम का, गंगा राम का, और भी दिल्ली में सुंदर साथ जुड़े, उनके भी प्रसंग है कि वो पहले नहीं मानते थे, स्वामी जी के पास वो जाता था तो वो सेवा का उसके दिल करता था, वो चोरी करके दुकान से लेकर जाता था बादाम किशमिश, अपना टिफिन पूरा खा लिया, उसको फिर साफ सुफ करके पोंछ के उसमें बादाम काजू किशमिश मेवे भर के स्वामी जी के लिए लेकर वो वहां पे उनके पास जाते थे। तो सेवा के लिए चोरी करके वो स्वामी जी के पास लेकर जा रहे हैं। हमें तो वैसे तो 2 बार चिंतामणि जी के प्रसंग में भी बताया गया कि झूठ बोलना, चोरी करना गलत है, और उसके बाद आगे भी भैरव ठक्कर के प्रसंग में भी बताई गई ये बात। 2 बार बताया वाणी में बीतक साहब में कि ये गलत है, लेकिन इसी में ही हमने देखा कि एक सुंदर सा चोरी करके लेके जा रहा है। तो मतलब सत्य की राह पे अगर आप सेवा के लिए कोई बात अगर छुपा भी रहे हो तो वो चोरी चोरी नहीं कहलाएगी।
फिर आगे दिल्ली के बाद अब स्वामी जी ने भी फिर जब मोमिनों को वहां से पाती लिखी, पाती तो जरूर हमें लगता है कि हमें सबको मिलके पढ़नी भी चाहिए एक बार यहाँ पे, तभी हम सब रहनी में आ पाएंगे कि कैसे हमें यहाँ पे जीना है। क्योंकि हर किसी का विश्वास, हर किसी के भाव एक जैसे नहीं होंगे। हम घर में 4 सदस्य होंगे तो चारों के भाव अलग होंगे राज्य के प्रति। तो हमको किस तरह से जीना है सबके संग यहाँ पे रहते हुए, हमको जल में नहाइए कोरे रहिए, रहना तो यही है। राज्य ने ये तो कहा नहीं कि छोड़ के चल पड़ो। सबसे मेन जो सबने रहनी दिखाई है बीतक साहब में, कि जैसे जैसे पहचान होती चली गई, सब घर परिवार को छोड़कर या लेकर चल पड़े स्वामी जी के संग उनकी सेवा में। पर हमको राज्य ने ये नहीं कहा कि छोड़ के चलना है, लेकिन जल में नहाइए कोरे रहिए, रहना तो इसी घर में ही है, इसी परिवार में ही है, लेकिन राज्य की सेवा भी तन मन धन मन वचन कर्म से हमको करनी ही करनी है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ से रहनी हमको देखनी है कि हमको कैसे मैनेज करते हुए सब चीज को इस राह पे चलना है। तो ये कैसे मैनेजमेंट हो घर परिवार का भी और राज्य का भी, ये सब पाती में सीखने को मिलता है। स्वामी जी ने पाती में एक एक लाइन में एक एक बात हमको क्लियर करी है कि अगर ऐसा हो तो हमें कैसे जीना है। हमें ऐसी बात आ जाए अगर घर परिवार में जीते हुए तो हमको कैसी चाल चल के दिखानी है, सब उन्होंने वहां जो 12 मोमिन वहां पे शरीयत वालों के बीच में, काजी मुल्लाओं के बीच में बैठे हुए थे। औरंगजेब के शासन में जहाँ हिंदू को बोलने का भी हुक्म नहीं है, वहां वो जाके कितने टाइम तक रह कर आए। तो ये सारा कुछ हमें पाती से सीखते हुए अपनी रहनी में आना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी आप आएंगे? अभी तो समय है क्या आज का? अभी तो कोई इंडिकेशन आया नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। 7:18 हुआ, अभी समय है अरविंद भाई जी। ऐसा क्या? थोड़ा सा मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बात करता हूँ, और सुंदर साथ जी विशेष बात कर इशारा किया जा रहा है। स्वामी जी मार्फत सागर की 4थे प्रकरण की 94 चौपाई में कहते हैं, हक खासल खासों को खेल दिखावे लैल का, नूर तजल्ला बीच में खेल बैठे बीच बका। उन खासल खास ब्रह्मात्माओं को धामधनी अपने चरणों के निकट बैठाकर यह नश्वर माया का खेल दिखा रहे हैं। ये अंगनाएं दिव्य ब्रह्मपुर में, परमधाम में बैठे बैठे यह खेल देख रही है। पॉइंट यह है कि जब ब्रह्मात्माएं बैठे बैठे खेल देख रही है, और खेल में तो निद्रा में आ गई है, पर चौपाई आती है एक बार, धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। तो इंद्रावती सखी सब सखियों की तरफ से कह रही है कि मैं तो नींद में बैठी हुई हूँ, लेकिन आप जागृत हो गए हो, एक अकेले जागृत हो। तो इस ध्यान के संसार में भी हम सब तो नींद में हैं, खेल देख रहे हैं, खेल में मस्त है। सबसे पहले हम ब्रज में आए तो भी निद्रा का वातावरण था, नींद में पूरी नींद, फिर रात में नींद में आधी नींद, और उसके बाद फिर जागनी ब्रह्मांड में भी काफी दिन तक, जब तक तारतम्य नहीं मिलता, अपनी पहचान नहीं होती, तब तक हम सोते रहते हैं। तो धनी एक जागृत है, वही जागृत हमको करा रहे हैं। देवचंद जी के महाराज के माध्यम से अपनी कसनी करके कि किस प्रकार से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। बीतक में शुरुआत तो देवचंद जी से होती है ना। तो ब्रह्मात्माएं अपने आप को देख रही हैं खेल में, अपने ध्यान में। तो ब्रह्मात्माओं ने सबसे पहले क्या किया, पहले तो सारे संसार को देखते रही, त्रिगुण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देखते रही, है ना। तब तक वो अपने आप को नहीं देख रही थी, देवी देवताओं को देखा,
इतने युग देखा, 28 त्रेता, 28 सतयुग, 27 द्वापर, 27, ये सब ध्यान में देख रही है ब्रह्मात्माएं बैठ करके। अब उसमें से देखते देखते बाद में वो द्वापर, 28वें द्वापर में फिर वो ब्रज में अपने आप को देखने लग गई, अपने आप को ही वो कृष्ण रूप में देखने लग गई, अपने आप को ही राधा के रूप में देखने लग गई, अपने आप को गोपियों के रूप में देखने लग गई। यानी इस प्रकार से सारी सृष्टि जो है हम परमात्मा के ध्यान में हुई, हम सब देख रहे हैं और साथ साथ अपने आप को देख रहे हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीलाओं में। लेकिन सवाल यह है कि इन लीलाओं में जागृत अवस्था किसकी है? तो धनी की जागृत अवस्था है। और हम अलग अलग रोल में, अलग अलग माध्यम से, कभी पूरी नींद, कभी आधी नींद और कभी पूर्ण जागरण मान करके चल रहे हैं, लेकिन है तो परम धाम में बैठे हुए ही देख रहे हैं अपने आप को। अब देवचंद जी के रूप में भी कौन देख रहा है? श्यामा जी भी आखिर खेल मांग लिए सबके साथ में, तो वो श्यामा जी अपने आप को देवचंद जी के रूप में देख रही है। बाद में उन्होंने जागनी किया, लेकिन वो राज जी को खोद रही है अपनी बीतक में। तो हमारा स्वभाव भी एक, अगर अपने को ये खोज करना चाहिए अपने राज्य की, परमात्मा की, ये सीख तो देवचंद जी के रूप में मिलती है। तो देवचंद जी को कौन देख रहा है? श्यामा जी देख रही हैं, साथ साथ सारी सखियां देख रही हैं, हम सब सखियां देख रहे हैं अपने आप को। तो ये आप मान के चलो कि हम सदगुरु देवचंद जी के रूप में भी अपने ध्यान में विस्तार में अपने आप को देखने लग गए बाद में आगे चल करके। और बाद में हमने अपने आप को इंद्रावती सखी के रूप में देखना शुरू कर दिया, और बाद में सारी सखियां हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म शिष्य किसको कहा जाता है? हमारी परम धाम की जो संगी है, मूल धाम में बैठी हुई सखियां हैं, वो जब एक में को देखती है, इंद्रावती सखी सुंदरबाई को देखती है, सुंदरबाई इंद्रावती को देखती है, वो फूलबाई को देख रही है, बैठे सब परम धाम में है, लेकिन देखते अपने को अलग अलग रूप में है। तो जिनको तारतम्य मिल जाता है, जिनको पहचान हो जाती है, वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के रूप में देख रही है, तो समझ लो वो हमारे मूल मिलावा की अपनी सखी है। मान लो देवी देवताओं को, ईश्वरीय सृष्टियों को, बड़े बड़े महात्माओं को देखती है, तो समझ लो वो ईश्वरीय सृष्टियों के रूप में अपने आप को देख रही है। और जिनसे हमारी पहचान नहीं है, जो हमारी बात नहीं सुनते, जो हमारी बात को मानते नहीं, परम धाम की बात भी नहीं मानते, वो ना जीव सृष्टियों को जब देखती है, तो जिनसे हमारी पहचान नहीं, कुछ नहीं है, तो वो जीव सृष्टि कहलाती है। तो तीनों सृष्टियों के रूप में परम धाम की हम सखियां अपने आप को देखती है। जब अपने अगल बगल वाली सखी को देखती है, तो वो भी हमको देखती है, हम उसको देखती है। इसी प्रकार सुंदरबाई, इंद्रावती बाई, सब कुछ अपने अपने ध्यान में एक में को हम देखते हुए एक में को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बीतक से तो यह है, जब इंद्रावती सखी सुंदरबाई का ज्ञान का सहारा लेकर के, तारतम ज्ञान का सहारा लेकर के आगे बढ़ के जब वो वाणी प्रसूत होती है, हफ्सा में भी देखा गया अपन ने कि सुंदरबाई ने तो आपको तारतम मार्ग दे करके जगा दिया, रास्ता बता दिया, लेकिन इंद्रावती सभी तड़पी, जो तड़प उनको हफ्सा में मिली, वो तड़प तो काबिले तारीफ थी। वो अपना शरीर भी त्याग रही थी उस समय, तो गिर गई, धरती पर गिर गई, इतना विलाप करने लग गया। तब उनको पता लगा कि सुंदरबाई और सदगुरु महाराज और श्यामा जी स्वरूप सब एक ही है, तीनों एक उनको दिखने लग गई। और वो अपने आप से, उनके मुंह से फिर प्रस्फुटित वाणी प्रवाह चालू हो गया, फिर रात से शुरू हुआ और वो कयामत नामा तक चलता रहा। तो इंद्रावती के भीतर अब सब कह गए, राजी बैठ गए, राजी का जोश आ गया, श्यामा जी का आत्म आ गई, धनी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम, बुध मूल बखन, ए पांचों मिल भई महामत, वेद पेतों को पहुंची शरत। यहां से शुरू हो गया वाणी प्रस्फुटन होना। तो देखिए
ये सारी चीजें ब्रह्मात्माएं परम धाम में बैठे हुई अपने आप को सबके रूप में देख रही है। यानी कितनी अद्वैत चिंतन की बात है इसमें। देखो आप, ये अद्वैत चिंतन यहाँ पर भी हमको बीतक के माध्यम से दिखाई देता है। और इस प्रकार से जब ये पन्ना में जाकर के इंद्रावती सखी साक्षात परम धाम का वर्णन हमको कर रही है, तो उस समय हम क्या कहते हैं, मैं तो होती नींद में, धनी तुम हो बैठे जागृत। तो धनी जागृत हो गए, धनी जागृत थे, जागृत हैं और जागृत रहेंगे। वो इस ध्यान के संसार में भी धनी जागृत हैं और हमको सबको जागृत करा रहे हैं। हम उनको भी अपने ध्यान में देख रहे हैं, लेकिन उनकी अवस्था हमेशा के लिए जागृत अवस्था है, परम धाम में, अपने घर में भी और इस ध्यान के संसार में। तो वो जहां पर थे जागृत थे और सबको हमको जागृत कर रहे हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से हम सब यहाँ इस बीतक के माध्यम से परम धाम में बैठे हुए, सबसे पहले तो आप अपने आप को, क्योंकि राज जी इंद्रावती सखी के धाम में बैठ करके बाद में जब बीतक की पूर्णाहुति हुई, मैंने बीतक समाप्ति की ओर आ रही थी, तो जब इंद्रावती शरीर छोड़ करके महराज ठाकुर के तन को छोड़ करके पन्ना जी गुम्मट में अपने आप को ध्यानस्थ कर लिया, उस समय भी उन्हें हाथ पकड़ के छत्रसाल को कहा, लालदास जी को कहा, सबको कहा कि मुझे तुम मेरी वाणी में देखो और मुझे मेरी सखियों के अंदर सुंदर साथ के भीतर देखो। तो आज इंद्रावती हम सबके विराजमान है और इंद्रावती के साथ साथ राजी महाराज, श्यामा जी, पांचों शक्तियां हम सबके अंदर विराजमान है। सवाल हमको अपने खोज की है, तो बीता हमको सिखाता है कि जिस प्रकार इंद्रावती के हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान थी, वही इंद्रावती हम सब सुंदर साथ के भीतर विराजमान है। तो हम अपने आप को कौन सा पात्र समझे बीतक के अनुसार, जैसा रंजना जी का सवाल था, तो मैं समझता हूँ पहले तो हम अपने आप को अब राज्य सोच लीजिए आप कि राज्य हो, आप स्वतः राज्य हो। आपकी बुद्धि जो है वो अक्षर ब्रह्म है, आपका आनंद स्वरूप है, आपकी आनंद लीला आप करते हो वो श्यामा जी है। आपकी बुद्धि अक्षर ब्रह्म है और आप इस संसार में भी, ध्यान में भी क्षर लीला करते हो, परिवर्तन लीला करते हो, वो महाविष्णु की लीला है। ये तीनों लीलाएं परम धाम में हो रही हैं और इस ध्यान के संसार में भी हमको अभी तक ये सिखाती है कि ये तीनों लीलाओं के माध्यम से हम अपने आप को राज्य से अलग न समझें। राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्मांड, सारी लीलाएं जितनी भी है सब हम ही तो हम हैं, दूसरा कोई है नहीं, इत दूसरा कोई है नहीं, एक है सिर्फ नूर जमाल। यानी नूर जमाल परब्रह्म पानी स्वामी राज्य महाराज जो है, परम नाम में भी सबके अंदर वही है, इस ध्यान के संसार में भी सबके अंदर वही है। वही अपने सब स्वरूपों को जागृत कर रहे हैं, वही अपने सर्व को खेल में, निद्रा में डाल रहे हैं, जगा रहे हैं सब। मेरा तो मत ये है कि बीतक हमको यही सिखाती है कि मैं और ये मैं परमधाम की मैं है, संसार की मैं नहीं है। ये सारे पर्दे हटा देती है, सारे संशय हटा देती है, न कोई पराया है, सारे अपने हैं, मैं ही सब में व्याप्त हूँ, तो मैं किससे किसका विरोध करूं। ऐसे भी राजन स्वामी ने परसों नरसों बीतक की पुनःहुति में कहा है कि विरोधी बात को न सोच करके समर्थक प्रति सोचे। अपन बिहारी जी और औरंगजेब का उदाहरण न धारण करके सदगुरु देवचंद जी का, प्राणनाथ जी का और उनके साथ जितने मोमिन तन मन लुटा करके इस धर्म कार्य में आगे बढ़े हैं, हमको उनकी सिखापन लेकर के उनके अनुसार चलना है। समर्थक परिस्थितियों को चलना लेकर के, विरोधी परिस्थितियों को लेके चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।